सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। आज के दिन हमें एक्सिस बैंक का Q3 के नंबर्स आने वाले थे और करंट बेसिस के ऊपर नंबर्स आ चुके हैं। तो किस तरह से बैंक ने परफॉर्म किया है, चलो हम लोग बात करते हैं। जो भी हमें नंबर्स निकल के आ रहे, रुपीज इन लैक्स के अंदर हमें नंबर्स निकल के आ रहे, तो तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तीनों क्वार्टर में किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इनके टोटल इनकम के अंदर देखोगे, सबसे पहले ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट से। तो टोटल इनकम के अंदर अगर आप देखोगे, टोटल इनकम के अंदर पिछले साल 21,100, पिछले क्वार्टर में 24,180, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 26,890। तो जहां ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको इनके टोटल इनकम के अंदर हमें जंप निकल के आ चुकी है। और अगर इनकम के अंदर जंप होगे तो इनके एक्सपेंसेस के अंदर भी हमें जंप निकल के आ जाएगी। बाद में हम लोग बात करने वाले हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, जहां नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे पिछले साल 3,614, पिछले क्वार्टर में 5,329, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 5,850, यानी कि ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर भी हमें उससे जंप निकल के आ चुकी है। इनकम के अंदर जंप आई, इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आई। अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर देखोगे तो पिछले साल 11.78, पिछले क्वार्टर में 17.35, इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 19, यानी कि इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर ईयर ऑन बेसिस भी अगर आप कंपेयर करेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप कंपेयर करेंगे, तो उसके अंदर भी हमें दोस्तों जंप निकल के आई है। तो किस तरह से एक्सिस बैंक ने परफॉर्म किया है, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सिस बैंक ने अपना परफॉर्म किया है। तो जरूर इसका रिएक्शन हमें कल के दिन एक्सिस बैंक के अंदर निकल के आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।